अब देखो बैकग्राउंड में गाड़ी देख के आपको पता चल गया होगा क्या टॉपिक क्या कंटेंट रहने वाला है, और ऑब्वियसली टाइटल और थंबनेल से भी। तो मेरे पे ये टाटा नेक्सॉन आई हुई थी, ईवी लॉन्ग रेंज है ये, और इसकी जो है वो आपको मैं थोड़ी सी नाइट ड्राइव वाली वीडियो बना के दिखाता हूँ कि रात को चलाने में कैसी फील होती है। ऑल्दो मैं इसको 2-3 दिनों से चला रहा हूँ, कल शायद चली भी जाएगी है, तो मैंने कहा यार ये कंटेंट दिखाना जरूरी है जिसमें हम कवर करेंगे लाइट्स वगैरह कैसी दिखती है, अंदर से कैसा फील होता है केबिन वगैरह रात को। और सबसे पहले तो आप बाहर से ही चेक कर लो कि कितनी खूबसूरत दिखती गई है। स्टार्टिंग में मेरे को इसका डिज़ाइन काफ़ी बिजी सा लगा, मुझे लगा कि बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की कोशिश करी हैं, बट वही है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ चीज़ें आप में ग्रो हो जाती हैं। वही हुआ है इसके साथ भी। DRL कनेक्टेड है, टेल लाइट है वो आपकी जो है वो कनेक्टेड है, और अच्छा खासा जो है वो आपको दूर से पता चल जाता है। हाँ, एक गाड़ी खड़ी है ठीक ठाक सी, ये तो इलेक्ट्रिक है, अगर आप पेट्रोल डीजल लेंगे तो भी सेम ही चीज़ आती है, लाइट कनेक्टिविटी उसमें भी मिलेगी आपको। बाकी आपको इन डेप्थ जो रिव्यू होगा वो तो आपको मेरे अलग वीडियो में मिलेगा। इसमें मैं बस 2 चीज़ें कवर करूँगा। एक तो इसकी फुल रेंज, आपने एक शॉट देखा होगा अभी, शायद मैंने वो पहले लगा दिया हो तो, जिसमें मैंने इसको फुल चार्ज करा था। अभी बैटरी परसेंटेज कितनी है वो दिखाऊंगा, टोटल कितनी चली उतने पूरे बैटरी परसेंट में रियल लाइफ में, क्योंकि मैं कोई ऐसे केस में नहीं चलाया हूँ उसको कि एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाए जा रहा हूँ, नहीं, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा रेंज निकालना नहीं था तो मैंने वैसे नहीं चलाया है। ऑल्दो मैं एक बार और आपको सामने से दिखा देता हूँ किस तरीके से जलती है ये DRL है। एक बार इंडिकेटर वगैरह भी चला के दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप इंडिकेटर देंगे तो ये DRL जो है ये इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाती है, एंड ये जो है वो सीक्वेंशली जलती है। लग रहा है इंडिकेटर इतने टाइम तक ही जलना था, अपने आप बंद हो गया, वो शॉर्ट लगा दूंगा कोई बात नहीं मैं। तो ये इस तरीके से रहने वाला है। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, ओवरऑल आपको जो है वो डिटेल में मैं बताऊंगा। ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए आपको रिव्यू देखना पड़ेगा ऑब्वियसली, यहाँ पे रिवर्स सेंसर आता ही है। अब जैसे कि अंदर आएंगे आप तो सबसे पहले जो पावर विंडो है इसकी जो ड्राइवर वाली साइड है ये इल्यूमिनेटेड है, लाइक इसको बैकलिट बोलते हैं कि पीछे उसके बैकग्राउंड में लाइट जल रही है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वाली विंडो ड्राइवर की है, फिर आप बाकी पीछे की अपने हिसाब से देख सकते हो। एंड ऐसा कुछ आपको दिखेगा स्टीयरिंग व्हील रात को। अभी जो है वो हेडलाइट इसको मैं ऑटो पे डाल देता हूँ, और ऑटो पे डालने के बाद देख लो किस तरीके से ऑफ करने से इसकी जो थोड़ी इल्यूमिनेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, ऑटो पे डालूंगा तो कम हो जाएगी हेडलाइट क्योंकि जल गई है। और 1x पे वीडियो बना रहा हूँ, वाइड एंगल पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आता है, 1x पे ठीक है। और ओवरऑल जो केबिन का फील है वो एक नंबर है, सुपीरियर है। आपको लगेगा कि हाँ जी आपने पैसे खर्च करें, एक प्रीमियम साइड पे सारी चीज़ें आपको रहने वाली हैं, चाहे वो क्रोम डोर हैंडल्स हो गए, यहाँ पे आपको ये सॉफ्ट टच मिलता है, ये सब ऑब्वियसली मैं रिव्यू में कवर करूँगा। लेकिन सबसे अच्छा ये लोगो है जो कि इल्यूमिनेटेड है। हाँ, ये भी मेरे को ही लग रहा था कि जब मैं इसको चलाऊँगा तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा, जो हाथ रखने में लाइक बटन वगैरह प्रेस होंगे, बट ठीक है। किसी टाइम पे अगर वही है आपका अंगूठा, कितनी सेहत है आपकी, कितने मोटे अंगूठे हैं, अगर टच हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। और हॉर्न जो है वो यहाँ से एक टैप में बहुत हल्का सा एफर्ट लगा के दब जाता है। बाकी AC के सारे पैनल ऐसे हैं, रात को इसमें भी सब में लाइट जल रही है, देख सकते हो आप। और ये सारे टच बेस्ड हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे टैप करा एज लाइट जो है वो ऑन हो गई। तो कोई भी चीज़ आपको प्रेस नहीं करनी है, सब कुछ टच है। इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं जो कि मैं वीडियो में बताऊँगा अपनी। अब मैं हल्की सी यहाँ पे आपको केबिन लाइट जला के दिखाऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, इस तरीके से सारे नॉब्स वगैरह आएंगे। ड्राइव मोड है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ये गाड़ी की चाबी है, वायरलेस चार्जर है जो कि कभी काम करता है कभी नहीं करता है, तो एक मेरे को लगा कि यार ये क्या है। बाकी केबिन की जो इल्यूमिनेशन है केबिन लाइट की वो इस तरीके से है। अब जो है वो गाड़ी चलाते चलाते जो है वो थोड़ी बात करेंगे, एंड आपको ये वाली डिटेल देनी थी मुझे। 21% बैटरी चार्ज है, मैंने आपको एक शॉट में दिखाया था पूरी जब मैंने चार्ज करी थी, और रेंज दिखा रहा है 45 किलोमीटर की, जबकि ये इको मोड में डली हुई है। ये सब रेंज जो है वेरी करेगा जैसे ही मैं AC ऑफ करूँगा। देखना, मैं यहाँ से AC ऑफ करूँगा और जो रेंज देखो 5 किलोमीटर बढ़ गई। लेकिन वो ये कितनी गर्मी में आप AC ऑफ करके नहीं चल सकते, तो आप AC चलाएंगे। हाँ, ऐसी सिचुएशन है कि आपको घर जाना है, एकदम ही कट टू कट रेंज बच रही है, तब आप ऑफ कर सकते हैं। अब ये इको मोड में, अभी इसका जो मैं मोड चेंज करूँगा, एक तो मेरे को ये बहुत ख़राब लगा, मोड चेंज करते ही देखना स्पोर्ट मोड डीएक्टिवेटेड ड्यू टू लो चार्ज। बेसिकली स्पोर्ट मोड लग नहीं रहा है क्योंकि 21% 20% हो गई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। चलो, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड लगा और इको में लगा, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, या तो इसको कहीं कम करने का होगा तो मैं बाद में बता दूंगा। और 1 किलोमीटर की रेंज वेरी हो रही है, बट ठीक है, मेरे को लगता है वो रियल लाइफ में चलेगी तो थोड़ा डिफरेंस आएगा।
रीजनरेशन भी मैटर करता है। अभी रीजनरेशन 2 लेवल पे सेट है, आप इसको 3 भी कर सकते हो और इससे भी रेंज जो है वो थोड़ी कम होगी। देखो 1 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है, बट इसको 2 पे रख के चलाएंगे। अब जो है वो चलाते हैं। इसको नीचे प्रेस करना होता है, मैं स्टार्टिंग में ऊपर प्रेस करा, मुझे समझ नहीं आया। नीचे प्रेस करके आप इसको ऐसे खींच देंगे, उधर डी पे तो लगी हुई है। ऑटो होल्ड ऑन है। अब ऑटो होल्ड का भी थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ मैं। आपको ब्रेक प्रेस करके नहीं रखना पड़ेगा, अगर आप खड़े हो, स्टिल खड़े हो, ये अपना काम कर लेगा। देखो मेरा पैर पीछे है, और जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा तो हल्का सा रेस देने के बाद ना गाड़ी आपकी जो है वो क्रॉल करने लगेगी, और आपको रोकना है तो आपको ब्रेक पे पैर रखे रहना पड़ेगा, और जैसे ही आप ब्रेक से पैर हटाओगे गाड़ी चलने लगेगी। तो यहाँ पे जो है वो ऑटो होल्ड काम करता है। अभी मैं इसको ऑन करके रखूँगा, क्योंकि ब्रेक पे क्यों प्रेस करूँगा, कोई सेंस नहीं है ना जब मेरे पास ये वाले फीचर है। ठीक है जी, अब ये सारी बातें होती रहेंगी। इलेक्ट्रोकॉर्मिक वटेवर IRVM आता है, जो कि आपका जो है वो ऑटोमेटिकली सब कुछ देख लेता है, आपको हाथ से कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी पीछे से जो भी लाइट्स आ रही हैं गाड़ियों की, अभी एक क्रेटा का यूज़ की आ रही थी। क्रेटा आपको पता है ऑलरेडी फेमस है किस चीज़ के लिए, तो वो अपने आप ये डिम कर देगा, लो कर देगा, तो उसकी कोई दिक्कत रहेगी नहीं। विजिबिलिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, मज़ा आता है चलाने में, कोई ऐसे इशू नहीं लगेगा आपको, सब कुछ अच्छा दिखता है। हल्का सा ब्लाइंड स्पॉट बनता है मेरी नेक्सॉन में यहाँ पे। इसकी जो ORVMs की प्लेसमेंट है इन्होंने ऐसी करी है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। नहीं तो मैं अपनी नेक्सॉन में अगर आप कभी मौका लगा तो दिखाऊंगा अपने POV से कि किस तरीके से ब्लाइंड स्पॉट बनता है। बाकी ओवरऑल फील अच्छा है, स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा है, पावर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भर भर के मिलती है आपको। चाहे कोई सा भी मोड ले लो, आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी। इको मोड में भी ऐसी पावर मिलेगी कि आपको पीछे की तरफ पुश कर देगी, एड्रेनल रश दे देगी। थोड़ा कम स्पोर्ट्स कार वाला फील एक्सपेक्ट मत करना। बाकी हाँ, AC चल रहा है। हमारी रेंज जो है वो अगेन 45 किलोमीटर है। इस वीडियो में आपको ये भी कंटिन्यूएशन दिखा दूंगा मैं कि चार्ज जब मैं करूँगा वहाँ पे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है, और फुल चार्ज में कितनी चली है वो भी बताऊँगा, जिसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी है। ठीक है, अब एक बार कोई अंधेरा वाला स्पॉट होगा तो आपको हेडलाइट का दिखा दूंगा मैं कि हेडलाइट किस तरीके से है, लाइक कितनी पावर है उसकी, इल्यूमिनेशन किस तरीके से। अभी तो मैं इसको ऑटो पे डाल के चला रहा हूँ लो बिम पे। एंड शहरों में ऑलरेडी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, तो आपको नीड नहीं होती है बहुत ज़्यादा लाइट के पावर की। लेकिन जहाँ हाईवे हो या कोई ऐसा रास्ता हो वहाँ पे एक बार वो लग सकती है। थोड़ी सी विजय भाई ने भी चला ली, उनका इंप्रेशन भी जानने की कोशिश करते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है कार पे चलता हुआ, वायरलेसली चल रहा है भाई। आईफोन मेरा कनेक्टेड है, वीडियो बन रही है। This is iPad Pro एग्जैक्टली 15 Pro Max। थोड़ा देख रहे हो कितना चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा नहीं है। इस तरीके से इसको जो बोलेंगे वो हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, जैसे आपकी यूट्यूब की वीडियो का होता है। इस तरीके से देखते हैं। विजय भाई क्या समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है भाई? एक ही चीज समझ आ रही है, पावर ऑन द गो है। हाँ, देख रहे हो 360 डिग्री कैमरा तक जो है वो देखना। 15 के ऊपर जाना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 15 की स्पीड से नीचे तक रहेगा ये आपको बूट स्पेस का। आफ्टर 15-16 15 या 20 के ऊपर गया है। नहीं 15-16 पे चला गया। 15-16 पे चला गया। तो वही है कि भाई फीचर है, ऐसी बात नहीं है, मज़ा आता है। कैमरे वाले फीचर बहुत ज्यादा ही सेक्सी है, जो स्पेशली जो टायर वाला फीचर है ना भाई। हाँ, जैसे ये लगा ही देते हैं ना, डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे। ये देखो आपको ये लेफ्ट है, ये राइट है, और टायर की जो ओवरऑल दिख रहा है ना किस तरीके से कट रहा है। नैरो रास्ता होगा तो आपको पता चल जाएगा। स्पेशली जब आप इसमें भी कोई गाड़ी टच कर दे तो फिर क्या ही कह सकते हैं। लाइसेंस कैंसिल, फिर लाइसेंस कैंसिल, रद्द कराओ। स्पेशली जब पार्किंग करते हो तब भाई जो छोटे छोटे साइड में, सबसे बड़ी बात है लोग जैसे गमला रख देते हैं। ये पैरेलल पार्किंग इस टाइप में, या कुछ भी छोटा मोटा गमला रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, वो रेगुलर अंदाजा नहीं है ना किसी का। सही बात, पता भी नहीं रखा हुआ है, टूटने के बाद आवाज आती है अरे। और एक चीज और जो बहुत सही है, बटन काफी भाई प्रीमियम है। हाँ, मतलब हॉर्न हो, हर चीज का जो टच एंड फील बोलेंगे जिस चीज को, स्टीयरिंग का जो एक फील होता है, लेदर रैप्ड है, पकड़ने में लग रहा है लाइक हाँ भाई ईवी का। हाँ, और गाड़ी है थोड़ी लाइक कर रहे हैं आपने पैसे खर्च। तो वही वाली बात है भाई, चीज़ें हैं सेट हैं। और 17% बैटरी चार्ज है, 39 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। एंड अब जो है वो गाड़ी चार्ज में लगाएंगे, 1 बजने को है। ओहो, इसी में जाना था मुझे। रिवर्स अगेन देख लो, बैक कैमरा अच्छा है इसका, रात के टाइम पे भी क्रिस्प एकदम। और यहाँ से हम ले लेंगे एग्जिट। बढ़िया। अब देखो, अभी ये सिटी मोड में डिफॉल्टली आप गाड़ी बंद करके चालू करोगे तो सिटी मोड में स्टार्ट होती है, और रीजनरेशन का जो लेवल है वो 1 पे रहता है।
अभी मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ, नहीं तो यूजुअली मैंने इको मोड पे चलाई है मोस्टली टाइम। बहुत थोड़े देर के लिए मेरा मन करा था भगाने को, तो मैंने स्पोर्ट्स मोड में डाल के बहुत भगाई थी, वो मैं नहीं बता सकता आपको, बट ठीक है। अभी ये सिटी मोड पे है, 39 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। एंड जो बैटरी है वो है आपकी, क्या हो गया, और जो बैटरी है वो है आपकी 17% चार्ज। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। ये आश्रम चौक है, यहाँ से मेरा घर राउंड होना चाहिए 12-13 किलोमीटर, बट चार्जर जो है थोड़ा कम ही डिस्टेंस पे, बट क्योंकि यू टर्न लेके आना पड़ेगा एक जगह से, तो थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस हो जाएगा वो। तो ये रहने वाली है वो वाली बातें। एंड बढ़िया यार, सही है। क्या चाहिए यार आपको, लाइक पैसे हैं तो आप खर्च दो, कोई टेंशन नहीं है। फीचर आपको भर भर के मिलेंगे, फीचर से जो है वो आप कभी निराश नहीं होंगे। वायरलेस चार्जर भी है, वायर से भी आप चार्ज कर सकते हो। 45 वाट का आगे पीछे USB-C है भाई, और क्या चाहिए आपको, लाइक समझ रहे हो ना कि मज़ा आएगा आपको, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अब ये है कि चार्जिंग वार्जिंग में कितने पैसे लगते हैं वो सब आपको मेन वीडियो में मिलेंगी, और वो भी नहीं पता वो मेन वीडियो कौन सी होगी, या यही होगी या वटेवर जो भी होगी, बट पता चल जाएगा। बट ये है कि अभी के लिए तो जो भी स्टार्ट्स है वो यही है। और ट्रिप भी जो है वो अगर आपको याद हो तो कुछ समझ सकते हो आप कितनी चल रही है ये। तो भाई फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद गाड़ी 98% चार्ज कर ली है मैंने, क्योंकि मैं 100% देखना चाहता था। 2% अभी भी नहीं हुआ, बट ठीक है 98 ठीक है। मौका लगेगा तो दोबारा एक बार, अगर गाड़ी ना आए लेने ये लोग कल, जो कि सपोज टू आने वाले हैं, तो कर लेंगे। स्टैटिक के चार्जर में मैं चार्ज कर रहा था और चार्ज हो चुका है। इसको जो है वो गन को यहाँ से रिमूव कर लेंगे हम, इसको लगा देंगे कहाँ पे। हैवी है भाई, मतलब नो सिस्टम इन्होंने तगड़ा दे रखा है। ये वायर देख रहे हो कितनी मोटी है। सो बेसिकली मैंने इसको आज 2 बार चार्ज करा, एक बार करा है, एक बार करके चलाया है एंड देन दोबारा करा। इस तरीके से करा है। पहले शायद ही छोटा वाला लगता है, मैं बार बार भूल जाता हूँ। इस तरीके से तुम अंदर चलो, तुम बंद हो जाओ। हाँ, तो अब आपको ये देखना होगा भाई कि 98% या 100% पे रेंज कितनी दिखा रही है, क्योंकि टाटा वाले तो कहते हैं 4 से 51 किलोमीटर चलेगी, लेकिन जब आप इसके साथ रहने लगोगे, लिव करने लगोगे डेली, तो कितना चलेगी देख लो। तो अब देखते हैं भाई कि अब रेंज कितनी दिखा रही है। ये 276 मेरे को लग रहा है, कुछ तो बढ़नी चाहिए। 98% बैटरी चार्ज है, और इसको पहले मैं डालूंगा इको मोड में। हाँ, 293 हुई है। स्पोर्ट मोड में 262 हो रही है। हम इको मोड में चलाएंगे भाई, और देखता हूँ हल्की सी भी बढ़ेगी तो भी अपडेट दे दूंगा, कम होगी तो भी अपडेट दे दूंगा। अभी AC भी ऑफ है, बेसिकली AC ऑन करने से जो है वो कुछ कम होनी चाहिए। देखो 264 हो गई, पहले ज़्यादा था ना, ये इतना ही था पहले भी। हाँ देखना 293 और AC ऑन करते ही देख 264 हो गई। तो हाँ इको में ये देखो, यहाँ से ऑफ करा, ये मैंने ऑफ करा, 293 ऑन करा, 264। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें वेरी करेंगी, मतलब आपको जिसके साथ टैकल करना पड़ेगा डेली। अब जो है यहाँ से चलते हैं, और ये सारे स्टैट्स है, आप नज़र देख सकते हो। 12:46 हो रहा है, और आज शायद 6 तारीख होनी चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार मैं इसकी जो ट्रिप है इसको भी वो कर लेता हूँ। ट्रिप A है और B है, B को जो है वो रिसेट कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कितनी चली है 98% के बाद, एंड देन कितना कंज्यूम करा है इसने। AC भी ऑन है, ऐसी बात नहीं है। 45 डिग्री पे, 45 डिग्री सेल्सियस पे 1 फैन स्पीड पे AC भी ऑन है। बीच में कम भी हो रहा था, ज़्यादा भी हो रहा था, बट AC ऑन है मोस्टली टाइम। बहुत थोड़े से टाइम के लिए ऑफ करा होगा मैंने, वो मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे हल्दीराम है, और उसके सामने MCD की पार्किंग है। वहाँ पे स्टैटिक का एक चार्जर लगा हुआ है, वहीं गाड़ी चार्ज करेंगे। 14%, 35 किलोमीटर की रेंज है। अब चलते हैं, देखते हैं कितनी चार्ज करनी चाहिए हमें, कि कल का हमारा ओवरऑल हो जाए। एक भाई कर ही रहा है चार्ज, क्या बात है। तो भाई चार्जिंग गन लगाने के बाद लगभग 1 मिनट लगा इसको पावर जो है वो लेने में। लाइक गाड़ी जब वो पीछे से एनिमेशन आ रहा है ना, वो चार्जिंग यहाँ पे इनिशिएट हो चुकी है। ग्रीन कलर का जो है वो आपको सिग्नल आ रहा है, साइड में प्लग का इंसर्ट का दिखा रहा है। अब जो है वो 68% की मैंने लगाई थी। तो देखिए सारी बात ये है, अगर आप चलाएंगे इसको प्यार से, मज़े नहीं लेंगे। अभी AC ऑफ ही पाया है गाड़ी का, मज़े नहीं, इसलिए हल्के पसीने आ सकते हैं मुझे। मज़े नहीं लेंगे, रैश नहीं चलाएंगे, पूरे टाइम पंजा नहीं दबाएंगे,
इको में भी नहीं, सिटी मोड में आराम आराम से चलाएंगे, जैसे आप अपनी नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ी चलाते हो माइलेज निकालने के लिए। कभी कभी होता है 10% टाइम कि आपने फन कर लिया, वो आप इसके साथ भी कर सकते हो, आपको मज़ा देगी, सजा नहीं देगी। तो आप इससे कितनी रेंज एक्सपेक्ट करें अगर आपको डेली ऑफिस जाना है, अगर आपको डेली 100 किलोमीटर घर से शहर तक जाना है या शहर से बाहर जाना है, वट जिसकी भी जैसी यूज़ केस हो, जैसा रिक्वायरमेंट हो, तो वो एक्सपेक्ट करें इससे 280 किलोमीटर। दैट्स इट। बहुत दिन आपका अच्छा होगा, मौसम अच्छा है, अभी जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है हिसाब से गर्मी होगी तो कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। बहुत मौसम अच्छा है, आपने एसी सबसे ऐसे चलाया है 25 डिग्री पे, या कभी बंद कर दिया, हल्के से विंडो रोल डाउन कर ली। ये कॉन्सेप्ट मुझे खैर समझ में आता नहीं है विंडो रोल डाउन करने वाला, क्योंकि एयर गाड़ी के अंदर हवा आती है तो ड्रैग कम होता है, तो मेहनत ज़्यादा करनी होगी, चाहे वो इंजन हो चाहे वो मोटर हो। खैर इस पे आप नीचे कमेंट में डिबेट करिएगा। तो कितना रेंज एक्सपेक्ट करें, तो यही है 270, 280, 300 आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन आप अकेले चल रहे हैं, लोड कम है गाड़ी पे, आप प्यार से चला रहे हैं इको मोड में 50-60 इस तरीके से। रीजनरेशन आपने जो है वो 3 लेवल पे सेट करा हुआ है, 2 लेवल पे सेट करा हुआ है, तब आप इससे इन अ गुड डे 290-300 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पंजा दबा के चलाया, हमेशा फुल मौज ली, ज़्यादा लोड रहे, ज़्यादा लोग बैठे हैं गाड़ी में, फुल लोड दिया, तब आप बताओ कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ। तो ये एनिमेशन बहुत अच्छा लगता है इसका, नेटफ्लिक्स की याद दिला देता है। अगर आपको याद होगा वीडियो, जब मैं लास्ट नाइट चार्ज कर रहा था इसको, तो एक तो ये TPMS का पता नहीं क्यों वार्निंग आता है, जबकि सारे टायर में हवा सही है। तो आपको याद होगा उस टाइम क्या था। ट्रिप ए ये है जो मैंने टोटल गाड़ी चलाई है जब से मेरे पास ये गाड़ी आई है। ट्रिप बी मैंने करी थी रीसेट, 177 किलोमीटर चला ली है मैंने, 99% चार्ज करी थी, और लास्ट अभी मैंने लगाया है 15% पे। तो 99% से 15% जो है वो गाड़ी आई है। चली कितनी है? 177.7 किलोमीटर। बट ये रेंज आपको कम लगेगी, मुझे भी लग रही है। यहाँ पे एक पार्टी ट्रिक है, मैंने 3-4 घंटे गाड़ी को खड़ा करके एसी चलाया है, और अच्छे खासे लाइक 21-21 डिग्री टेम्परेचर पे। इस वजह से रेंज ड्रॉप हो गई। समझ आता है, ये पेट्रोल में भी होता है, माइलेज आपका कम हो जाएगा। बिकॉज वही है, मैं ऐसी सिचुएशन में था तो मुझे करना पड़ा। वहाँ पे मैं ये नहीं देख सकता ना, मुझे ये सब करना है, रेंज निकालना है एंड ऑल। तो मैं इसको यहाँ पे 177 की जगह यहाँ पे मैं इसको मार्जिन दूंगा 210-220 किलोमीटर का, कि हाँ मेरी 50 किलोमीटर की रेंज जो है वो चली गई, क्योंकि मैंने खड़ी गाड़ी में एसी चलाया है। तो ये रहने वाला है। तो आप इससे इतना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चार्जिंग में कितना पैसा लगता है, तो अभी तक जो मैंने स्टैटिक का चार्जर यूज़ करा है यहाँ पे लास्ट नाइट कल, और एक बार HP का चार्जर यूज़ करा था, दोनों जगह कल का मैं बताऊंगा आपको। लाइक स्टैट्स देख लेना यार आप, ऐसा समझ लो कल में मेरे 1000 रुपये लगे इसको चार्ज करने में, और मैंने चलाया है, परसेंटेज कम हुई है, फिर दोबारा चलाया है, इस तरीके से।